मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। तूफान की तरह संकट आपकी ओर बढ़ रहा है। तीन बड़ी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी, हिला कर रख देंगी। आपने यदि सावधानी नहीं बरती तो आने वाला समय जहां औरों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, आपके लिए विनाश लीलाएं लेकर आएगा। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि प्रकाश जहां होता है वहीं अंधकार छाया रूप में विराजमान भी रहता है। यदि आपने लापरवाही दिखाई, सावधानी ना बरती, तो आप फंस जाएंगे एक ऐसे नकारात्मक वातावरण में जहां नकारात्मक ग्रहों की छाया आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। आपके जीवन में घटित होंगी 3 बड़ी घटनाएं जो आने वाले 3 से 5 दिनों में घटित होंगी। इनके विषय में हम आपको बताएंगे। बंधुओं, एक और खास बात कि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा शावर मंत्र बताएंगे जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में उपयोग कर सकते हैं। शावर मंत्रों के लिए कोई भी बंधन नहीं होता है और कोई भी गुरु दीक्षा या पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। इनका उच्चारण करने से दैवी शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं और बिगड़े हुए काम बना डालती हैं। आज हम आपको यही शावर मंत्र देंगे, साथ ही हम आपको एक विशेष पद्धति, नियमावली भी बताएंगे जिसके आधार पर यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह बहुत जल्दी फलित होता है। एक बात याद रखना कि शावर मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं, इन्हें सिद्ध नहीं करना पड़ता है। इनका बस सीधे आप प्रयोग करिए और परिणाम तुरंत महसूस करिए। तो यह महान शावर मंत्र हम आपको आज इस कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे कि बदलने वाली ग्रहों की स्थितियों का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। आपके आने वाले 5 से 7 दिनों की 7 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। इनमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रहेंगी, लेकिन पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव जो होंगी उनके लिए आपको सावधान रहना होगा। कुछ सतर्कताएं हैं, कुछ छोटे मोटे प्रयोग हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको 3 नकारात्मक घटनाओं के विषय में भी बताएंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, सतर्क रहना बेहद आवश्यक है, वरना अच्छे से अच्छा समय भी आपके लिए बर्बादी लेकर आएगा, जैसा कि हमने वीडियो के टाइटल में ही आपको कह दिया है। तो अब हो सकता है कि आपके जीवन में लंबे समय से जो परेशानियां चल रही हैं, इस बीच में कई बार अच्छे ग्रहों के योग भी बने हैं। ये ग्रहों के योग आपको लाभ क्यों नहीं पहुंचा पाए हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा है, इस सवाल का जवाब भी आपको आज के इस कार्यक्रम में मिल जाएगा। मतलब कहने का यह है कि इस कार्यक्रम में आपके आने वाले समय की रूपरेखा, पूरा रोड मैप आपको मिलने जा रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जरूरी उपयोग क्रियाएं भी आपको हम बताएंगे जो कार्यक्रम के दौरान आगे चर्चा में हम आपको बताएंगे, जिन्हें आपको जीवन में छोटे छोटे तौर पर प्रयोग करना शुरू कर देना है और इनके लाभ बड़े हैं, इनके बदलाव जीवन में बहुत ही चमत्कारी हैं। तो इन्हें भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। यह कार्यक्रम ना केवल आपके आने वाले समय को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने वाला है, बल्कि कई अनजाने खतरों से भी आपको बचाने वाला है। हम आपको बताएंगे कि आप के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो विशेष नकारात्मक ऊर्जा को लेकर घूमते हैं। राहु के लोग कहा जाता है, केतु वाले लोग कहा जाता है। ऐसे लोगों से आपको बचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये आपका बड़े से बड़ा अहित करा देंगे, अनिष्ट करा देंगे और इनके माथे पर एक सिकन तक नहीं आएगी, क्योंकि इनका यही स्वभाव है। तो ऐसे लोगों से आपको कैसे बचना है, गुरु वाले लोगों को आपको कैसे पहचानना है और गुरु को प्रबल करके राहु को कैसे दवा देना है। मतलब कि आज के इस कार्यक्रम को जब आप पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको नहीं, राहु को आपसे डर लगेगा, यह बात निश्चित है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो महामाई को याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। माई के लिए भाव यदि मन में गहरा है तो कमेंट में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको आने वाले 5 से 7 दिनों की 7 बड़ी भविष्यवाणियां। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख
और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो बंधुओं, यहां पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि अगले 3 से 5 दिनों में, 7 दिनों में आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसमें कि आपके आसपास के लोग बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। नकारात्मक घटना होगी, आपका लॉस होगा, परेशानी होगी, आपका मान सम्मान भी जा सकता है, अपमान भी हो सकता है, और ये कराएंगे आपके छिपे हुए शत्रु। यानी कि यह समय काल ऐसा रहेगा जिसमें कि आपके छिपे हुए शत्रु अति सक्रिय हो जाएंगे और वे आपका अहित कर सकते हैं। तो अपने कार्यस्थल पर आपको बहुत सावधान रहना है, अपने परिवार में भी आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आजकल और प्राचीन काल से भी सबसे बड़े शत्रु अपनों के बीच ही निकल कर आए हैं। बाहर के शत्रुओं से तो आप भिड़ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, लेकिन अपनों में ही छिपे हुए शत्रु को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो वे शत्रु ही सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा अगले 5 से 7 दिनों में, क्योंकि आपके शत्रु सक्रिय होंगे और आपका अहित करने का पूरा प्रयास करेंगे और काफी हद तक वे सफल भी हो जाएंगे। आपकी योजना बिगाड़ सकते हैं, आपके काम की गति रोक सकते हैं, आपके जीवन में कलह क्लेश का कारण बन सकते हैं, आपके रिश्ते नातों को तोड़वाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि अचानक से आपकी किसी के साथ भिड़ंत हो सकती है, टकराव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और दूसरी बात कि कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हैं जो हमेशा आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की देखी नहीं जाती है, आपके काम करने की शैली उनसे सहन नहीं होती है, क्योंकि आप उनसे हर मामले में कहीं ना कहीं आगे हैं। तो वे आपसे जलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि आपको क्रोध आ जाए, आपको उकसाने का कार्य करते हैं। ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसे काम कर देंगे कि आपको क्रोध आ जाए और फिर आप अपना आपा खो दें। एक बार यदि आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो आप अपना आपा खोकर कुछ ना कुछ ऐसा कह सुन दें जिससे कि उनके लिए कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसका वो उपयोग कर सकें। यानी कि ये भी आपके छिपे हुए शत्रु हैं, इनसे भी बचकर आपको रहना है। एक और खास बात है कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको किसी की भी सलाह नहीं माननी है। सलाह उसी की माने जो सलाह देने योग्य हो, यानी कि एक अच्छा इंसान हो। देखिए, हमारे आसपास 2 तरीके के लोग हमेशा घूमते रहते हैं। एक वो जिन पर राहु की कृपा यानी राहु प्रधान लोग होते हैं, और एक वो जिन पर गुरु की कृपा यानी गुरु प्रधान होते हैं। राहु प्रधान लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों को ऐसी सलाह देते हैं जो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी आकर्षक, बड़ी ही रसीली सलाह होती है, लेकिन वह सलाह ऐसी होती है जो असल में जीवन में बर्बादी लेकर आती है। यानी ऐसे लोग तुरंत अमीर बनने वाली योजनाएं बताएंगे आपको, तुरंत आपको ऐसी जमीन, ऐसी भूमि बताएंगे जो बहुत सस्ते दामों में मिल रही हो, तुरंत ऐसा व्यापार बताएंगे जिसमें बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ऐसे शेयर, ऐसी ऐसी चीजें ना जाने क्या क्या बताएंगे जिनमें आप बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये राहु वाले लोग हैं, ये जल्दी तरक्की का सिर्फ एक माया जाल गढ़ते हैं, और जब आप इनकी बातों में आ जाते हैं तो आप फंस जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं और सब कुछ अपना गवा बैठते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है जो बड़ी ही मीठी मीठी बातें करते हैं, रसीली बातें करते हैं, और जिनके पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे कि अब जीवन में केवल और केवल उन्नति और तरक्की आएगी, क्योंकि सारी समस्याओं के समाधान इनके पास हैं। ये राहु वाले लोग होते हैं, ये बड़े ही चालाक होते हैं, ये अपने मतलब दूसरों से सिद्ध करना जानते हैं, अपने काम दूसरों से करवाना जानते हैं, और अपने काम बनाने के लिए ये किसी का कितना भी बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है, सावधान रहना है। दूसरे तरह के लोग वे होते हैं जो गुरु प्रधान होते हैं, यानी कि जिनकी बातें रसीली नहीं होती हैं, मीठी नहीं होती हैं,
कुछ हद तक कड़वी ही होती हैं क्योंकि ये सत्य बातें कहते हैं, लेकिन इनके पास ज्ञान बहुत होता है, अनुभव बहुत होता है। ये जो भी बात बताते हैं वे बातें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन पर यदि कोई चले तो उसकी उन्नति होती है। आपने खुद भी ऐसा महसूस किया होगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सत्य बातें कहते हैं। कठोर अवश्य होती है, उनकी भाषा शैली थोड़ी कड़क हो सकती है, कठोर हो सकती है, लेकिन उनकी बात मानकर यदि आगे बढ़ा जाए तो कामयाबी निश्चित तौर पर मिलती है। वे गुरु प्रधान लोग हैं। वे ना केवल दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, उन्नति के बारे में सोचते हैं, बल्कि वे सचमुच में ज्ञानवान होते हैं। अनुभव की उनके पास कमी नहीं होती और उनकी बातें, उनकी सलाह दूसरों के लिए बड़ी हितकारी होती है। ऐसे लोगों की सलाह आपको माननी है और अपने स्वविवेक का प्रयोग आपको अवश्य करना है, क्योंकि आपने यदि दूसरों की सलाह में आकर ही कोई काम कर डाला और अपने विवेक का पूर्ण प्रयोग नहीं किया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि यह दूसरों के द्वारा बताया गया दूसरों का कार्य है, आपका नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सूर्य का गोचर हो चुका है, यानी कि 15 तारीख को होगा सूर्य का गोचर। तो यह जो सूर्य का गोचर है यह आपको रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। तो रोगों से आपको मुक्ति होगी। किसी प्रकार की एलर्जी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या कहीं शरीर में किसी प्रकार का दर्द रहता है, या लंबे समय से बुखार आदि से आप पीड़ित चल रहे हैं, तो अब आपको राहत मिलने का समय आ रहा है। 15 मई के बाद आपको राहत मिलेगी, रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी आपको मदद प्राप्त होगी। कोई प्रोजेक्ट, किसी प्रकार की योजना जो सरकार की तरफ से आपकी अटकी पड़ी थी वह अब सुलझ जाएगी और उसमें गति आ जाएगी और आपके हित में रहेगी। किसी प्रकार की विवादित स्थिति है तो वह भी सुलझ जाएगी, उसमें भी आपका ही हित होगा, आपके लिए यह स्थिति शुभ रहेगी। इसी के साथ साथ यदि आपने कोई लोन वगैरह लेने की योजना बनाई है, व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, किसी प्रकार का आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आप शुरू करना चाहते हैं, तो अब उसमें गति आ जाएगी। प्रोजेक्ट आपका गतिमान हो जाएगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा और उन्नति के मार्ग खुलने लगेंगे। लेकिन यह सब होगा तभी जब आप अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखेंगे, अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास रखेंगे। अब आपके मन में धार्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा, क्योंकि गुरु का गोचर हो चुका है मिथुन राशि में। गुरु का गोचर आपके अंदर ज्ञान का प्रसार करेगा, राहु के प्रभाव को कमजोर करने लगेगा। याद रखना कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रभाव अधिक होता है उसके जीवन में राहु केतु का प्रभाव भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि या तो गुरु यानी ज्ञान का प्रकाश रह सकता है या अंधकार राहु का रह सकता है। दोनों चीजें एक साथ कहीं पर नहीं रह सकती हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा था पिछले कार्यक्रम में कि आप कोई भी एक धार्मिक किताब 18 मई के दिन अवश्य खरीद कर अपने घर ले आएं और उस किताब में से भले ही आप एक श्लोक ही पढ़ें, उस श्लोक को प्रतिदिन आप पढ़ें और उस किताब को साफ रखें। और आपके घर में जितनी भी किताबें हैं, पीतल के जितने भी बर्तन हैं, सामान हैं, उन्हें साफ सुथरा रखें, उन पर धूल मिट्टी कभी ना जमने दें। इससे आपका गुरु मजबूत रहेगा और जहां गुरु मजबूत होता है वहां राहु कमजोर पड़ जाता है। जी हाँ बंधुओं, एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि 2 विशेष बातें आपके जीवन में अगले 5 से 7 दिनों में विशेष तौर पर होंगी। पहली यह कि आपकी निर्णय क्षमता बहुत ही अच्छी हो जाएगी, यानी आप भले बुरे का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे और निर्णय क्षमता उत्तम होने की वजह से आप श्रेष्ठ मार्ग चुन पाएंगे, क्योंकि गुरु के गोचर का यह प्रभाव रहेगा। दूसरा यह कि गुरुजनों, माता पिता और अनुभवी जो शुभ चिंतक हैं आपके, उनकी सलाह आपके लिए बड़ी हितकारी रहेगी। मार्गदर्शक सलाह आपको प्राप्त होगी। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपका मार्गदर्शक बनेगा और आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा, धर्म अध्यात्म के मार्ग पर लेकर जाएगा, साथ ही साथ जीवन में उन्नति भी करवाएगा। कहने का मतलब यह है कि गुरुजनों से आपकी मुलाकात होगी और आपको धर्म, ज्ञान, अध्यात्म के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने की एक दिशा भी प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा समय भी है, लेकिन सावधानी, सतर्कता बहुत आवश्यक है। 3 अनहोनी नकारात्मक घटनाएं भी आपके साथ घटित हो सकती हैं। पहली यह कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, अचानक से कोई बुरी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से। कोई लॉस हो सकता है, कोई कीमती सामान खो सकता है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, यानी आपको अचानक से कोई नकारात्मक खबर मिल सकती है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। दूसरा यह कि आपका कोई बड़ा काम जो बनने ही वाला होगा वह अचानक से रुक सकता है। यह किसी प्रकार की साजिश का नतीजा हो सकता है। कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपकी उन्नति और तरक्की को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर सकता है, तो शत्रुओं से विशेष सावधान रहना है। तीसरा यह कि आपके ऊपर किसी प्रकार का घात हो सकता है।
घात से मतलब यह है कि किसी प्रकार का हमला। अब हमला या घात क्या, या तो किसी प्रकार की तंत्र विद्या आपके ऊपर की जा सकती है, किसी अपने के द्वारा ही कोई टोटका आपके ऊपर किया जा सकता है, या फिर आपके साथ सीधे तौर पर किसी प्रकार का घात हो सकता है। तो अकेले एकांत निर्जन स्थानों पर किसी के साथ ना जाएं, चाहे वह आपका कितना ही विश्वास पात्र क्यों ना हो। साथ ही दूसरों के घरों में जाना और खाना पीना पर थोड़ा सा पाबंदी लगाएं। आज के समय में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। लोग खाने पीने की चीजों में मिलाकर बहुत सारी ऐसी तांत्रिक नकारात्मक चीजें दे देते हैं जिससे कि जीवन बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारी क्रियाएं हैं किसी का बंधन करने के लिए, किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। जरा सा कोई भी प्रयोग किसी के ऊपर कर दिया गया तो एक बार नकारात्मकता आनी शुरू हुई तो फिर वह रुकती नहीं है, और कितना ही ऊंचाई पर इंसान क्यों ना हो, धीरे धीरे उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसीलिए चाहे कोई कितना ही कामयाब इंसान इस संसार में क्यों ना हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, राजनीतिज्ञ हो, चाहे अधिकारी हो, किसी न किसी प्रकार से अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ तंत्र, कुछ न कुछ विशेष पद्धतियां, कुछ न कुछ चीजें अपने पास अवश्य रखता है ताकि नकारात्मकता से उसकी रक्षा हो सके। और सबसे बड़ी बात कि जो बहुत ज्यादा कामयाब लोग होते हैं वो यूं ही चलते फिरते किसी के भी घर का, किसी के भी हाथ का कुछ भी खा पी नहीं लेते हैं। ये इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं ये लोग, तभी उनकी कामयाबी बनी रहती है, बरकरार रहती है। वरना तमाम ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो एक समय पर बड़े अर्श पर थे और कुछ ही समय में देखते ही देखते फर्श पर आते देर नहीं लगी। जिन्होंने लापरवाही बरती उनके साथ यही होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कहीं किसी के घर जाना, किसी ने इनवाइट किया है जाना और खाना, भोजन खाना, पानी पीना, इस चीज से थोड़ा बचने की कोशिश करें। किसी प्रकार का बहाना बना दें, किसी के घर जाना ठीक नहीं, भोजन और निमंत्रण वगैरह पल पल पर स्वीकार करना ठीक नहीं है। तो यहां तक आपने समझा कि कैसे आप नकारात्मक चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि समय और काल में जहां सकारात्मकताएं होती हैं वही नकारात्मकताएं साथ साथ चलती रहती हैं। बुद्धिमान इंसान तो बचा रहता है, लेकिन जो अनजान बनते हैं या जो चीजों को मानते नहीं है, वक्त यानी समय उन्हें सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी की ठोकरें उन्हें बहुत कुछ सिखाती हैं। फिर जो अनुभव का लाभ नहीं लेता, ज्ञान का लाभ नहीं लेता, उसे फिर जिंदगी सिखाना शुरू करती है, और यह बड़ा पीड़ादायक, कष्टदायक दौर होता है। तो इससे बचने के लिए ही गुरु की भूमिका आती है, ताकि गुरु आपको अपने अनुभव से चीजों की नकारात्मकता से बचा ले, कष्टों से बचा ले। यहां तक आपने समझ लिया। अब एक विशेष कार्य, आप अपने घर में गुरु की स्थापना अवश्य करें। याद रखना कि गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर हम गुरु की फोटो या तस्वीर लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुरु के स्थापना की। ग्रहों के अनुसार देव गुरु बृहस्पति को अपने घर में स्थापित अवश्य करें। और यह आप कैसे करेंगे? आपको एक कांच का कटोरा चाहिए और इस कटोरे में आपको जल भर लेना है, और एक पीले रंग का पुष्प या पीले रंग के पुष्प की पंखुड़ियां आप डाल दें। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, साथ ही साथ कुछ मीठा यानी थोड़ी सी मिश्री भी डाल देंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। और इस जल को आप अपने घर के ईशान कोण में रख लें, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोना बनता है वहां पर आप इसे रख लें। आप चाहें तो हर 3-4 दिन में इस जल को बदलते रहें और पुष्प आदि सामग्री को भी बदलते रहें। सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप चांदी का एक सिक्का भी इसमें डाल दें। फिर देखिए कि कैसे 10 से 15 दिनों में ही आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों में हमारी किसी एक सज्जन से, एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने जब से यह प्रयोग हमको बता दिया है, हमारे घर में पिछले 15-20 दिनों में ही बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और व्यापार में भी उन्नति शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन में उन्नति तो हो ही रही है। देखिए, रातों रात चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही परिवर्तन हो, पॉजिटिव हो और जीवन में ईश्वर की कृपा आए, तो यह भी बड़ी बात ही होती है। तो ये चीज सकारात्मक तरीके से आपके जीवन में कार्य करेगी, इसे आप मानकर चलिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रमाण लाइए, तो प्रमाण हम आपको नहीं देंगे, आप खुद करके देखिए। हमारे आजमाए हुए ये उपाय और क्रियाएं हैं और शास्त्रों से लिए गए हैं। हम हर एक बात आपको विस्तार से बता देते हैं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, ना मानो किसी भी बात को। फिर तो वही बात हो गई कि फूलह फरह न बैत जदपि सुधा बरसे जलद, और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि अगर गुरु ब्रह्मा के समान भी मिल जाए तब भी मूर्ख का हृदय कभी चेतता नहीं है, उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आती है, क्योंकि वह विश्वास ही नहीं करता है।
तो बस इन बातों को गंभीरता से लीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, परिणाम आपको खुद ब खुद सब कुछ बता देंगे, सांच को आंच नहीं। ठीक है, तो अब यहां तक आपने सारे कार्यक्रम को समझ लिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह विशेष सावर मंत्र जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको कहा था। जब भी आप घर से बाहर निकले या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए निकले तो 11 बार इस सावर मंत्र को मन में बोल सकते हैं या उपांशु इसका जाप कर सकते हैं। आप स्नान आदि किए हुए हों तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र है तो वह मंत्र ही, तो शुद्धता तो अनिवार्य है। यदि आप जूते चप्पल पहने हैं तो इसे मन ही मन उच्चारण करके देखें। मंत्र बहुत ही सिद्ध है, इसका परिणाम आपको साक्षात दिखाई देना शुरू हो जाएगा पहले ही दिन से। तो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। नमो नमो कालिका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, रक्षा करो शिव की दुहाई। यह मंत्र बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई व्याकरण नहीं है, कोई कठिनता नहीं है, कोई संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं है, लेकिन ये जो मंत्र हैं ये देवता को मजबूर करते हैं आकर्षित होने के लिए, आपकी ओर आने के लिए, क्योंकि इन शब्दों की महिमा बहुत अधिक है। ये अपने आप में सिद्ध होते हैं और बहुत बड़े एक संत हैं जिनका नाम मच्छिंद्र नाथ था। उन्होंने इन मंत्रों को अपने आप सिद्ध करके ही लोगों को दिया है। तो सिद्धि करने का कोई भी जरूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं इन मंत्रों के साथ है। ठीक है, तो बस अच्छे उद्देश्यों के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें और खुशियां जीवन में खुद लेकर आए। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें इस कार्यक्रम की समझ ली हैं, इन्हें जीवन में आप उतारेंगे और आने वाली मुसीबतों से बच जाएंगे और अच्छे समय का पूरा लाभ ले पाएंगे। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। हम खुद आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आपके जीवन में समस्याएं, परेशानी, रुकावटों का असली कारण क्या है, उससे मुक्ति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं सटीक उपायों के माध्यम से। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर अवश्य रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माता रानी ही करेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।